गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 जो हमने जूम क्लास पर किया था, जो हमारा टॉपिक था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, उससे रिलेटेड हम आज सम करेंगे। फर्स्ट है रिटर्न द फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हमें बताना है विदाउट डिवीज़न कि ये डेसिमल जो नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग जो होता है ना, वो हमारा किसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो सिर्फ 2 या 5 या दोनों का उसमें फैक्टर होते हैं, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आ सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना, तो उसके फैक्टर क्या आने चाहिए, या तो 2 आने चाहिए या फिर 2 और 5 आने चाहिए, या फिर 5 अकेला। अब जब हम 12 के फैक्टर करते हैं ना, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या है, 2 तो आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है, एक 3 फैक्टर और आ गया, विच मीन्स एक्स्ट्रा है। ना तो ये 5 है और ना ही ये ओनली 2 का फैक्टर है। तो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज फैक्टर ऑफ 12 इज़ 2 × 3, यानी कि जो हमारा 3 है वो एक्स्ट्रा है। अब टर्मिनेटिंग क्या होगा, विदाउट डिवीज़न हमें बताना है। तो उसके लिए कंडीशन होती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो डिनोमिनेटर हमारा होता है ना, किसका फैक्टर होना चाहिए, 2 का, 5 का या फिर 2 और 5 का। जैसे कि -17/16 हमें गिवन है, 16 के फैक्टर करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2। अब यहाँ पर देखो 1 कब आया, जब हमने पूरी 2 से डिवाइड कर दी ना 2 से डिवाइड। तो 2 इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं ना। तो ये क्या होगी, हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, बिकॉज फैक्टर ऑफ 16 इज़ 2 × 2 × 2 × 2, बिकॉज इसके जो फैक्टर है ना, ओनली 2 आ रहा है, यहाँ पर कुछ और नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा 3 4 6 7 ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ओनली 2 ही आ रहा है। ये बाकी के जो पार्ट्स हैं आपको खुद को सोल्व करने होंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल स्टेट विच ऑफ टर्म आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिशन डेसिमल। अब हमें बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 5/11, तो डिवाइड करते हैं हम। 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 जो है हमारा, देखिए यहाँ पर 11 जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र, और जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब जो 11 है, 5 है, 11 के टेबल में तो आता नहीं है, तो विच मीन्स ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, शुरू से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, शुरू से ही 0 लगाकर डेसिमल दे देते हैं इसे। डेसिमल दिया तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो 11 4 जा 44, क्योंकि 11 5 जा 55 तो बड़ा हो जाएगा। तो माइनस करेंगे, 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले ली, 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बचा 4 में से 4 गई 0, तो यहाँ पर मुझे फिर 0 मिल जाएगी। तो क्या आएगा, 11 5 जा 55 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, फिर 0 मिली, 11 4 जा 44, यहाँ पर फिर से 4, माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर फिर 0 मिल गई 55। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 10 में से 5 गए 5 आएगा, फिर 0 मिल जाएगी, फिर 44 आ जाएगा। तो ठीक है, 44 को फिर करेंगे आगे, तो वो 6 मिल जाएगा, फिर 55 आ जाएगा। तो विच मीन्स क्या है, 45 45 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये ख़त्म तो हो ही नहीं रहा, किसी हिसाब से भी हमारे पास नहीं ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। और ये रिपीट कहाँ पे हो रहा है, 0.45, 4 5 के बाद फिर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 4 5 पर आप बार लगा देंगे, विच मीन्स आगे वाली जो टर्म आएंगी वो भी 4 5 4 5 4 5 ही आती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या है, बी पार्ट क्या है, 8/24। अब 8/24 को डिवाइड करने से बेटर है हम इसे किसी HCF फाइंड कर अगर HCF 1 आता फिर तो पूरे नंबर पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि इसका HCF 8 आ रहा था, तो मैंने डिवाइड कर दिया, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1/3 आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 3, जैसे कि फर्स्ट सम में किया था हमने, 0 पॉइंट, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3, 10 में से 9 गए 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा 0, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर भी सिमिलर है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.3 बार। ठीक है,
तो इसे 0.3 बार लिखेंगे ना, तो बार का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर जिस नंबर पर हमने बार लगाया है वो नंबर रिपीट होता जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सम की। ये पार्ट्स ऐसे ही h तक आपको सोल्व करने हैं, अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि 18/256 है, 256 के अगर हम फैक्टर करते हैं, अब ना जो सेकंड सम है 2 मेथड से हो सकता है, या तो डिवाइड कर लो उसे, ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ जाए और न्यूमिनेटर में बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर और हो जाता है हमारे पास। हमें क्या करना होगा, उसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे सिमिलर। फैक्टर फाइंड करने के बाद वही प्रोसेस करते हैं हम कि यहाँ पर देखना होगा हमें कि जो ये फैक्टर हैं किसके हैं। अभी 256 है ना, ओनली 2 का फैक्टर बन रहा है, 2 ही इसका फैक्टर आ रहा है। पूरा ये 2 पर ही डिवाइड होता जा रहा है, पूरा कोई और नंबर इसमें ऐड नहीं हो रहा। तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है कि वो जो 256 इसका डिनोमिनेटर है ना, वो 2 का 5 का या 2 और 5 का फैक्टर होगा और किसी का नहीं होगा। तो ये ओनली क्या है, 2 का फैक्टर है ना। तो ये गिवन जो हमारे पास नंबर था वो किस पर कौन सा नंबर हो गया, डेसिमल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, विच मीन्स ये पूरा फिनिश हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा हमें इसमें। थर्ड सम क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। जैसे कि 0.25 है, 0.25 इसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स p/q की फॉर्म में करना है। तो 0.25 का मीनिंग क्या है, 25 यानी कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे हमारे पास, जैसे कि 2 नंबर है, 20 वाला नंबर कौन सा होता है, 20 किस में होती है, 100 में, तो 25/100। अब इसका HCF फाइंड करते हैं, तो HCF इसका क्या आएगा, 25 से डिवाइड कर दो, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा क्या होता है, 100 होता है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना तो आप 25/100 भी लिख के आओगे तो दैट इज़ ओके। इसे कन्वर्ट करना अगर आपको दिया जाए ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कन्वर्ट करो, अदरवाइज़ अगर आपको करना है आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप 25/100 भी लिख के आओगे तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद बी पार्ट है 0.013। अब 0.013 को इसे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर में यानी कि p/q की फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 30 वाला कौन सा नंबर होता है, 1000, तो 13/1000, तो ये हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो थर्ड सम तक आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।